अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंसुलिन की क्लासिफिकेशन कि कौन कौन सी इंसुलिन जो है हमारे पास अवेलेबल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़। मोस्टली डायबिटीज़ टाइप 1 में जो है वो इंसुलिन दी जाती है। डायबिटीज़ टाइप 2 के जो स्वेयर केसेस होते हैं जिनमें बिल्कुल भी ड्रग जो है वो काम नहीं कर रहे, कोई भी ड्रग की क्लास काम नहीं कर रही, तो फिर उसमें जो है वो इंसुलिन दिया जाता है, लेकिन फर्स्ट लाइन टाइप 2 में कभी भी नहीं दिया जाता। ठीक हो गया। अब इंसुलिन क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है अल्ट्रा शॉर्टर एक्टिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पहले बता दूं बेसल बोलस का कॉन्सेप्ट। बेसल होता है जो हमारा जो नॉर्मल बॉडी ग्लूकोज है उसको मिमिक करता है। मतलब अभी हम लोगों ने खाना नहीं खा रहा, जो हम लोगों का एक होती है हमारी खाने की टाइमिंग्स। ठीक है, आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच और आपका डिनर होता है, ये तीन मोस्ट कॉमन होते हैं। ठीक है, तो एक तो आप लोगों ने उस टाइम खाना खाया, उस वक्त सडन इंक्रीज होता है ग्लूकोज लेवल का। ठीक है, इन टाइम्स के अलावा आपकी बॉडी में भी जो है वो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है। सो उसको टैकल करने के लिए, उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो है वो बेसल डोज दिया जाता है। ठीक है, जो लॉन्गर एक्टिंग होता है और वो या इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है। जो आपके जो सारे जो नॉर्मल डे एक्टिविटी है वो उसके साथ साथ जो है जब जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में रिलीज़ होगा वो साथ में जो है वो इंसुलिन उसको नॉर्मलाइज करती जाएगी। और एक होता है शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, जो होते हैं बोलस डोज, यानी कि जो खाने से पहले दिए जाते हैं या फिर खाने के साथ, या ज़्यादातर खाने के पहले दिए जाते हैं, आधा घंटा पहले। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि वो जो खाने की वजह से जो ग्लूकोज में इंक्रीज़ होगा ना, ये उसको टैकल करते हैं। मतलब उसको उसका लेवल मेंटेन करते हैं, उसका लेवल जो है इंक्रीज़ नहीं होने देते। ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज़्यादा तो क्योंकि जितनी ग्लूकोज होगी उतना इंसुलिन होगा, तो फिर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक हो गया ना, तो वो मेंटेन रहेगा। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द बेसल बोलस और दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो अब हम लोग देख देते हैं कि कौन कौन सी इंसुलिन जो है वो बोलस के तौर पर ली जाती है, मतलब खाने के साथ, खाने से पहले ली जाती हैं। कौन सी लॉन्ग एक्टिंग है, कौन सी शॉर्ट एक्टिंग है। सो आपके पास बॉलस में जो है वो आपके पास दो क्लासेस आ जाती हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आ जाते हैं लिस्पेरो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसाइन। इनका ऑनसेट जो है वो 12 से 30 मिनट के अंदर, तभी तो मैंने बताया ना कि खाने से आधा घंटा पहले ज़्यादातर इनको लिया जाता है। ठीक है, तो तकरीबन 30 मिनट तक ये अपना काम जो है वो शुरू कर देती है और इनकी ड्यूरेशन 3 से 5 घंटे तक रहती है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसकी, खाने से पहले लिया जाता है, कवर करता है इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज। जो खाने की वजह से जो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होने वाला है ना, उसको ये टैकल करते हैं। और ये इनको लिया किसके साथ जाता है, लॉन्गर एक्टिंग के साथ, क्योंकि ये तो कुछ शॉर्टर एक्टिंग होते हैं, 3 से 5 घंटे के बाद इनका असर बंद हो जाएगा। तो जो आपका जो डेली एक्टिविटीज़ में जो आपका ग्लूकोज रिलीज़ हो रहा है उसको फिर कौन देखेगा, वो फिर आपको देखता है लॉन्गर एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग। उसके बाद आ जाता है आपके पास शॉर्टर एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग था। ठीक है, ये आ जाता है शॉर्ट एक्टिंग। इनमें आ जाती है आपके पास रेगुलर इंसुलिन। इसका नाम रेगुलर इंसुलिन ही है। ऑनसेट इसका 30 मिनट्स के अंदर होता है। ड्यूरेशन इसकी कब तक रहती है, तकरीबन 1 दिन इसकी रहती है। मतलब 1 दिन तक जो है वो इसका लेवल बॉडी में रहता है। आधा घंटा पहले खाने के साथ लिया जाता है और लॉन्गर एक्टिंग के साथ ही इसको दिया जाता है। मतलब इनका बेसल बोलस का मैंने बताया ना कॉन्सेप्ट है, तो इसी हिसाब से जो है आपके दो इंसुलिन के टाइप्स जो हैं वो आपको ली जाती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू कि ये सिर्फ है जो IV लिया जाता है, रेगुलर इंसुलिन। इसके अलावा बाकी सारे जो है वो सब कट लिए जाती हैं इंसुलिन। सो ये MCQs बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी इंसुलिन जो है वो रेगुलर होती है, वो होती है IV रेगुलर। कौन सी इंसुलिन IV दी जाती है, वो होती है रेगुलर इंसुलिन। उसके बाद आ जाती है बेसल। जो बेसल के तौर पे जो आपका बॉडी में जो आपका बेसल में जो मिमिक करती है ग्लूकोज को, बेसल ग्लूकोज को मिमिक करती है, वो कौन सी होती है, इंटरमीडिएट एंड लॉन्गर एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आ जाती है आपके पास इंसुलिन NPH, जिसको आइसोफेन भी कहते हैं। एंड व्हाट इज NPH स्टैंड फॉर, NPH स्टैंड फॉर न्यूट्रल प्रोटामाइन हिस्ट्रॉन। अब ये हिस्ट्रॉन क्या है, ये क्रिएटिन का नाम है। कोई ये पूछ भी सकता है कि NHP इंसुलिन जो है वो किसने जो है वो प्रोड्यूस की थी या किसने डिस्कवर की थी। वो उनका नाम था, जो साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन हेस्ड्रॉन। ठीक हो गया, तो ये आपके पास NPH दिया जाता है, इसको आइसोफेन भी कहते हैं। ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है, इसका ऑनसेट ज़रा देर से होता है। इनका ऑनसेट भी देखें रैपिड, आधे घंटे के अंदर इनका ऑनसेट स्टार्ट हो जाता है। इनका ऑनसेट ज़रा देर से होता है, 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इनकी ड्यूरेशन 14 से 24 घंटे है। वो 4 से 24 घंटे थी, कि हो सकता है 24 घंटे से पहले भी ये बंद हो जाए, लेकिन ये 14 घंटे तो इसका मस्ट है, क्योंकि ये मिनिमम है। और मैक्सिमम ये 24 आवर्स तक रहती है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है कि ये कवर करती है ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज व्हेन द रैपिड एक्टिंग ग्लूकोज स्टॉप वर्किंग। क्योंकि रैपिड एक्टिंग की खास ड्यूरेशन है, 5 घंटे, 4 घंटे, या अप टू 24 आवर में जब भी वो ख़त्म हो सकती है। ठीक हो गया, जब भी ग्लूकोज का मतलब लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उस वक्त फिर आपके जो बेसल को मिमिक करने के लिए, आपके जो नॉर्मल डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हो उसको मिमिक करने के लिए आप लोग इंटरमीडिएट देते हो। और ये अगेन वही बात कि ये शॉर्ट और रैपिड एक्टिंग के साथ कंबाइन की जाती है। इसको दिन में 2 दफ़ा लिया जाता है।
ठीक है। ये जो बेसल है, बोलस डोजेज़ है ना, वो खाने के साथ ली जाती हैं, ठीक है। अगर खाना नहीं खाया तो फिर ये लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसल ली जाती हैं दिन में 2 दफ़ा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लॉन्गर एक्टिंग। इसमें ग्लार्जिन एंड डेटरमिर होती है। इनका ऑनसेट जो है वो 3 से 4 घंटे होता है। अब देखें आप, ऑनसेट बढ़ता जा रहा है, पहले 12 से 30, फिर 30 मिनट, फिर 1 से 2 घंटे, अब यहाँ 3 से 4 घंटे आ गया। लेकिन ड्यूरेशन देखें इसकी मोर देन 24 आवर्स है। इसका भी एडमिनिस्टर क्या है कि ऑफन कंबाइंड किया जाता है व्हेन नीडेड विद द, जब ज़रूरत हो तो, वरना ज़रूरत नहीं होती तो फिर नहीं किया जाता, क्योंकि काफ़ी देर तक इसकी ड्यूरेशन है। रैपिड या शॉर्ट एक्टिंग, इसको दिन में 1 दफ़ा भी लिया जा सकता है और 2 दफ़ा भी लिया जाता है। और इसी तरह ये वो जो ब्लड ग्लूकोज है कम करती है, जब दूसरी ब्लड ग्लूकोज जो है वो काम करना, मतलब जो आपकी रैपिड एक्टिंग या जो शॉर्टर एक्टिंग, जब इंसुलिन काम करना बंद कर जाए, जब उनका लेवल डिक्रीज़ हो जाए बॉडी में, तब ये काम करना जो है, मतलब तब जो कवर है बैकअप के लिए, वो कवर जो है वो लॉन्ग और इंटरमीडिएट एक्टिंग देती हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पीपीएससी की या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जीपैट की या नाइपर की किसी भी टेस्ट की वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ब्रांड नेम जो है वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक आ जाती है आपके पास लेंटस, ठीक है। लेंटस में क्या आ जाती है, ग्लार्जिन। ग्लार्जिन कौन थी, अब आप लोग खुद बताएं, ये थी लॉन्गर एक्टिंग। उसके बाद आ जाती है लेवेमिर, एक ब्रांड है जिसमें आ जाती है डेटरमिर, और ये भी आपके पास लॉन्गर एक्टिंग आ जाती है। फिर आपके पास आ जाती है शॉर्टर एक्टिंग एपिड्रा, और शॉर्टर एक्टिंग आ जाती है आपके पास ये, अच्छा बताएं, ये ग्लूलीसाइन जो है ये आपके पास शॉर्ट एक्टिंग है या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। दिस इज द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ग्लूलिसाइन, एस्पार्ट एंड द लिस्पेरो आर द अल्ट्रा शॉर्टर एक्टिंग। इसका नाम क्या आ जाता है, ब्रांड नेम एपिड्रा के नाम से। फिर आ जाता है नोवोलॉग, वो एस्पार्ट है। एस्पार्ट भी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग आ जाता है। ये रिकम्बिनेंट डीएनए से बनाई गई हुई है, ठीक हो गया ना, ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं। फिर आ जाती है यूमोलॉग। यूमोलॉग क्या है, लिस्पेरो। यूमोलॉग में क्या मौजूद है, लिस्पेरो। फिर आ जाती है आपके पास यूमोलिन के। यूमोलिन के आपके पास 3 ब्रांड्स आते हैं, आर, यूमोलिन आर, एन और 70/30, ठीक है। आर से आपको पता चल रहा है रेगुलर इंसुलिन है, ठीक है, और जो कि शॉर्टर एक्टिंग है। एन से आपको पता चल रहा है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग एनपीएच, जिसको आइसोफेन भी कहते हैं। और एक आता है 70/30। इसमें क्या होता है कि एनपीएच और रेगुलर दोनों एक ही मतलब फॉर्मुलेशन बनाई हुई है, ठीक है। तो अलग अलग नहीं, जैसे वो मल्टी वाइटामिन की फॉर्मुलेशन होती है ना, कि मल्टी वाइटामिन एक ही में होते हैं टैबलेट में काफ़ी ज़्यादा, इसी तरह से ये भी 70/30 एनपीएच और रेगुलर दोनों होते हैं। ये सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं, सब कर दी जाती है सिर्फ। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ के सारे ही इंसुलिन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में रखे जाते हैं, जो कि फार्मेसी का जो रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर है वो है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लें। उसके बाद आ जाते हैं इंसुलिन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही हैं, तो ये ली कहाँ से जा रही हैं। एक है आपके पास ह्यूमन टाइप, जो ह्यूमन से ली जाती है। एक है पिग टाइप, ठीक है ना। इसके बाद आ जाती है काऊ या बीफ, जो क्या जाता है बोवाइन। सो काऊ एंड पिग्स तो अब इतनी यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन ह्यूमन वाली टाइप जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक हो गया। तो आपके पास इंसुलिन की टाइप्स देखिए। अब देख लेते हैं, हम लोगों ने खाना खाया, हम लोगों ने लास्ट टाइम आपको बताया था कि किस तरह से इंसुलिन रिलीज़ होती है, ठीक है। तो अब हम लोग एक उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि किस तरह से ग्राफिकल फॉर्म में किस तरह से इंसुलिन रिलीज़ हो रही है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपके पास कि कंसंट्रेशन टाइम कर्व है ये, ठीक है। आप लोगों ने खाना खाया तो साथ ही जो है ये कर्व जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, यानी कि इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। ये एकदम से कैसे इंक्रीज़ हो, विद इन 3 to 5 मिनट्स आपकी बॉडी में, जैसे आप लोग खाना खाना शुरू करते हो, विद इन 3 to 5 मिनट्स आपका जो है इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ये इतनी जल्दी इंक्रीज़ कैसे होता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टोर्ड है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वो वेसिकल्स में स्टोर्ड होती है। अब एक पॉइंट पे आ गया, आफ्टर 5 मिनट्स तक, अप टू 5 मिनट्स इसकी पीक बढ़ती जाती है, लेकिन बाद में कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड जो स्टोर था वो अब ख़त्म हो गया है। अब जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा एक गैप आएगा, और ये गैप क्या इंडिकेट करता है कि अब नई इंसुलिन फॉर्म हो रही है, ठीक है। कि ग्लूकोज आपकी बॉडी में गया और किस तरह से जो है उसने इंसुलिन रिलीज़ करवाया, उस सब में तो थोड़ा टाइम लगता है, और नई इंसुलिन बनने में भी ऑब्वियसली टाइम लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सेकंड पीक जो है वो इंक्रीज़ होता है की तरफ आती है, ठीक है। और ये शो करती है कि अब नई ग्लूकोज नया इंसुलिन बन गई है, ठीक है, और अब वो रिलीज़ हो रही है। सो ये ग्राफ भी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको भी जहन में रखना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई बात पूछनी हो तो आप लोग मुझसे फेसबुक पेज के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया गया, आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।